Good morning, everyone. So, today we will continue our chapter, and we were doing artificial intelligence, understanding AI environment. अब AI हम जानेंगे. Imagine you have lost your wristwatch and you are searching for it in your bedroom. You walk around the room and look at everything until you find your watch. तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी रिस्ट वॉच गुम हो जाती है, आप सर्च करते हो सारी जगह अपने रूम में, जब तक आपकी वॉच नहीं मिल जाती है. ऑल दिस हैपन बिकॉज फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न योर आइज आर सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन. तो क्योंकि कैसे आप उस वॉच को फाइंड कर पा रहे हो, क्योंकि जब से आप बॉर्न हुए हो तब से आपकी आई सिग्नल सेंड करती है ब्रेन को. यू हैव टाइनी लिटल सेल्स इन योर ब्रेन कॉल्ड न्यूरॉन्स. जो आपके छोटे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स. द न्यूरॉन्स टेक दी सिग्नल्स एज देयर फूड. तो न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल्स को कैसे लेते हैं? एज देयर फूड. यू हैव सीन सो मैनी वॉचेज इन योर लाइफ. दैट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन दैट नो वट अ वॉच लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक. तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर उनको पता है कि जो वॉच है वो कैसे दिखती है और जब उनसे पहनते हैं तो वो कैसा फील देती है. Now, if your father says go to bedroom, I think I have seen your watch in the bedroom. You have many groups of neurons in your brain which know how your bedroom looks like and how your watch look like. So you never get confused between your bedroom and fridge. अगर आपके पिताजी कहते हैं कि जाओ मैंने आपकी बेडरूम में वॉच देखी है वहाँ पे देखो, तो आपके दिमाग में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो आपको बताएंगे कि जो बेडरूम है वो कैसा दिखता है. तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे बेडरूम और फ्रिज के अंदर. ठीक है. दिस स्मार्ट वर्क दैट दीज न्यूरॉन्स डू इज़ रेफर टू एज इंटेलिजेंस. जो ये न्यूरॉन्स जो काम कर रहे हैं हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस. द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स एंड गेट हैप्पी व्हेन दे डू देयर जॉब राइट एंड हेल्प यू फाइंड योर वॉच. तो ये न्यूरॉन्स हैप्पी फील करते हैं जब वो आपका काम कर देते हैं. योर वॉच. You are tired of losing your things all the time. Why don't you teach a computer and build a robot to find them for you? तो आप इन चीज़ों से जब टायर्ड हो जाते हो तो आप क्या करोगे यहाँ पे? वाई डोंट यू ब्रिंग. तो आप क्यों ना एक रोबोट बना लें जो आपके लिए ये सब काम कर दें. You can make computer intelligent if they have neurons like those in your brain. You could train a computer by giving it lots of neurons in the form of neuron network. तो इसी तरह आप रोबोट के अंदर भी न्यूरॉन नेटवर्क बना सकते हो और उसके थ्रू आप अपना हर काम उससे करवा सकते हो. If a computer has a camera and wheels to move around, it could take a video of everything around it and gives the video to the neurons. तो न्यूरॉन्स को वो क्या करेगा? वीडियो और जो पिक होगी वो न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर हो जाएगी. ठीक है. तो रोबोट के अंदर एक कैमरा और व्हील्स भी होने चाहिए. टू हेल्प फाइंड योर वॉच यू नीड टू टीच द न्यूरॉन्स टू लाइक फाइंडिंग योर थिंग्स. दे नीड टू बी हैप्पी वाइल फाइंडिंग द राइट थिंग एंड अवॉइड द रॉन्ग थिंग्स. तो उसे भी इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए उस रोबोट के अंदर. जो न्यूरॉन्स आप फिट करोगे तो उनके अंदर भी इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो आपकी जो प्रॉपर जो थिंग आप सर्च कर रहे हो वो लेकर आए और वो भी इसी तरह से हैप्पी फील करे जैसे हमारा माइंड फील करता है. जैसे हमारी कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है एंड वी वर फाइंडिंग फॉर दैट फॉर लॉन्ग टाइम. अचानक से जब हमें वो याद आ जाती है तो इट मीन्स हमारे न्यूरॉन्स ने हमें सिग्नल दिया है कि वो चीज़ कहाँ रखी है. जब हम उसे फाइंड कर लेते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं. लाइक दैट ओनली हम एक रोबोट बनाएं जिससे हम सारे अपने काम करवा सकें. सो यू कैन गिव न्यूरॉन्स अ रिवॉर्ड एवरी टाइम दे फाइंड द राइट वॉच. ऑल्सो don't give them the reward if they find the wrong things. More importantly, you can teach them to find the right things by giving lots of examples. तो examples होने चाहिए तभी तो वो examples भी न्यूरॉन्स की फॉर्म में उसके अंदर फिट होने चाहिए. After a while, the computer would have enough groups of neurons that know how your different watches looks like and where to find them. This is a one type of AI. तो after a while, कुछ टाइम बाद जो कंप्यूटर है उसको जो आपने रोबोट बनाया है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे उनको पता होगा कि आपकी जो डिफरेंट वॉचेस हैं, मे बी वन पर्सन के पास डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस हो सकती हैं. सो उसको पता होना चाहिए उसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर उसकी मेमोरी फिट होनी चाहिए कि आपकी वॉचेस दिखती कैसी हैं.
तो इसको ही हम AI बोलते हैं. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटर, मशीन लर्निंग. सो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंट कंप्यूटर कैसा होता है. Machine artificial intelligence that provide capability of computers to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed. तो जो इंटेलिजेंट मशीन का मतलब यही है कि जो मशीन लर्निंग है उसके अंदर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होगा जो प्रोवाइड करेगा कैपेबिलिटी टू कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स को जो मशीन आप बना रहे हो वो ऑटोमेटिकली ही लर्न करेगी और इम्प्रूव करेगी अपने एक्सपीरियंस को. लास्ट टाइम अगर उसके साथ एक्सपीरियंस गंदा हुआ है, बुरा हुआ है, तो उसको वो इम्प्रूव करने की ट्राई करेगी. इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डाटा एंड यूज़ इट टू लर्न बाय देमसेल्फ. तो वो अपने आप से ही लर्न करना शुरू करेगी. AI इज़ ऑल अबाउट द डाटा एंड एल्गोरिथम्स. तो हमें पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही क्या होगा, एक तो डाटा होना चाहिए उसके अंदर और एल्गोरिथम्स होते हैं. तो वी विल लर्न अबाउट कि एल्गोरिथम्स होते क्या हैं. एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू हेल्प कंप्यूटर्स परफॉर्म डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा विच हेल्प कंप्यूटर्स टू लर्न. तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं डिसीज़न लेने के लिए. ठीक है, यस और नो के एल्गोरिथम्स राइट किए जाते हैं. जैसे कि वॉच के लिए ही अगर वो रोबोट आपकी पर्टिकुलर वॉच को सर्च कर रहा है तो उसके अंदर इमेज होगी, इमेज के ही थ्रू वो यस और नो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलेगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ये थ्रू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है which help computers to learn. Accuracy of decision making capability is purely based on how the accurately it has been trained and by using authentic data. Generally, the more data a machine learning algorithm is provided, the more accurate it becomes. तो जितने ही ज़्यादा एल्गोरिथम्स एक मशीन के अंदर होंगे उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा हमें. Natural language processing NLP. It is very dynamic sector in the area of machine perception which is majorly associated with automatic speech recognition. तो automatic speech recognition होती है जिसके अंदर it is nothing but imparting the ability to understand human language as it is spoken to computer program. जब हम जैसे अलेक्सा है वो इसका करेक्ट एग्जांपल है. जैसे ही हम कोई कमांड मुंह से बोलते हैं कि हाँ जी अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो वो उसे अंडरस्टैंड करती है. तो नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसिंग के अंदर यही आता है कि वो जो रोबोट है हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके. Deep learning. Deep learning is a subset of machine learning. It is a function of artificial intelligence that imitates the working of human brain in processing data and creating patterns for making decisions. Deep learning programs are able to make decisions by using network of our brain cells called neurons. तो कंप्यूटर के अंदर भी कैसा होना चाहिए, डीप लर्निंग होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो डाटा और वो क्रिएट जो भी उसके साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके साथ वो पैटर्न्स क्रिएट कर सके. जब वो डिसीज़न लेगा तो वो उन पैटर्न्स को फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीज़न ले. न्यूरल नेटवर्क्स आर a set of algorithms modeled loosely after the human brain that are designed to recognize patterns. तो न्यूरल नेटवर्क्स यही है जो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होते हैं. All these components get together and form smartest generation of computer called AI. तो जिसके अंदर ये चारों ही components होंगे तो हम उसे एक स्मार्ट कंप्यूटर बना सकते हैं. मीन्स वी आर मेकिंग देयर AI कंप्यूटर. टाइमलाइन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो टाइमलाइन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. द फील्ड ऑफ AI इज़ नॉट न्यू. इट हैज़ इट्स रूट इन 1950s. ये नई बात नहीं है, ये 1950s में ही शुरू हो गया था AI के ऊपर काम होना. इन 1955 जॉन मैकार्थी, a young assistant professor of mathematics at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, decided to organize a group of clarify and develop आइडियाज़ अबाउट थिंकिंग मशीन्स. तो यहाँ पे ये जॉन मैकार्थी हैं जो यहाँ पे
डार्टमाउथ कॉलेज में थे, उन्होंने क्या किया, एक डीप आइडिया बनाया और क्लैरिफाई किया कि जो मशीन है वो भी थिंक कर सके, हम ऐसी मशीन बनाएंगे। ही पिक द नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर न्यू फील्ड एंड वॉज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हमें पता चलता है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैकार्थी। For more than 50 years, scientists have been trying to make a machine with artificial intelligence that is close to human intelligence. तो 50 years से साइंटिस्ट बनाने में जुटे हुए हैं एक मशीन जो आर्टिफिशियल दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन, जो बिल्कुल ही ह्यूमन बीइंग की तरह क्लोज हो। बट अचीविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉजंट सो सिंपल एज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा वॉज नॉट ईजीली अवेलेबल, क्योंकि इस तरह से ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट किसी रोबोट को बनाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि सारा डाटा अवेलेबल नहीं था। आफ्टर सेवरल डिसअपॉइंटमेंट्स इन एआई, अ पीरियड 1974-93 वॉज नोन एज द एआई विंटर। तो यहाँ से 1974 से लेकर 93 तक कोई भी वर्क नहीं हुआ, तो इसलिए इसे एआई विंटर कहते हैं। बट रिसर्च बिगेन टू पिक अप अगेन आफ्टर दैट, एंड इन 1997 IBM Deep Blue became the first computer to beat the रशियन चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव। तो उन्होंने क्या किया, जो 1997 में IBM ने एक डीप ब्लू नाम की मशीन बनाई, जिसने जो चेस के मास्टर थे, कौन ग्रैंड मास्टर थे, गैरी कास्परोव, उनको ही हरा डाला। इन 2011 द कंप्यूटर जायंट्स क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम वाटसन won the क्यूज शो जेओपार्ड was by beating resigning ह्यूमन चैम्पियंस ब्रैंड रूथर एंड केन जेनिंग्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर ने विन किया दो पर्सन्स को हराकर। इन 2019 द न्यू 2019 में A13 चिप्स बनाई गई, किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा। फोन 11 के अंदर AI13 चिप्स को लगाया था। लिटरली are bringing the power of AI to the hands of the customer. Other manufacturers are also developing मोबाइल फ़ोन्स विद द AI चिप्स। तो अब क्या है, जो दूसरे डेवलपर्स हैं वो भी ऐसा मोबाइल चिप्स बना रहे हैं जो कस्टमर्स के हैंड में हो, मतलब वो कस्टमर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। It is expected that by the year 2050, artificial intelligence will be able to perform many of the intellectual tasks that a human can perform according to the projection by several experts on AI. तो 2050 तक ऐसा एक इंटेलिजेंस मशीन बना देंगे जो हमारे ह्यूमन बींग्स के हर टास्क को परफॉर्म कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन बाय सेवरल एक्सपर्ट्स AI। तो सारे ये सब क्या कर रहे हैं, AI के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसी मशीन बना रहे हैं जो ह्यूमन बींग की तरह ही वर्क करेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।